नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम रेन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी वर्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय भारत में मानसून बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो जैसा कि आप वीडियो में जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख भी रहे हैं, रेन क्या है, मानसून आखिरकार कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे आता है, भारत में कैसे एंटर करता है, मानसून का अर्थ क्या है, हमारे जीवन में मानसून कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, तो जो मानसून होता है बेसिकली वो जो भारत में जो एंटर करता है वो जून से लेकर के सितंबर के मंथ में, यानी जैसे 4-4 महीने का हम अंदाज़ा लगाते हैं ना। जैसे 4 महीने आपका ये बरसात होगी, 4 महीने गर्मी होगी, 4 महीने जाड़ा होगा। तो इस तरीके से जून से लेकर के सितंबर के बीच में भारत में मानसून एक्टिव रहता है। बट टोटली अगर देखा जाए तो टोटली 4 मंथ बारिश नहीं होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मानसून शब्द आया कहाँ से। तो मानसून जो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द मानसेवो से मिलता है। कैसे? मानसेवो से मिलता है। और यही जो अरबी शब्द है ये एक तरीके का अरबी शब्द है जिसे मौसम से मिलता है। ये अरबी का शब्द है मौसम। डच के शब्द मानसून से मिलता है। ठीक है, तो ये कई सारे वर्ड हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। और इसी तरीके से जो मानसून शब्द है, ये मानसून हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। अगर जैसे बात की जाए तो जो मानसून जो बेसिकली सबसे पहले जो आता है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है इक्वेटर रेखा। ठीक है, मैप में अगर आप देखोगे तो ये इक्वेटर रेखा क्या करती है, ये विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। यानी यहाँ पर जो समुद्र होता है वो समुद्र जैसे जैसे जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा के नज़दीक आता है। और तो ये क्या होता है कि हिंद महासागर में ये जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हवाएं गर्म होती हैं तो ये यहाँ पर ये हवाएं तो इसका जो समुद्र का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। इस तरीके से जो धरती का टेम्परेचर होता है वो 45 से 46 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये पहुंचने के बाद क्या होती है कि यहाँ पे जो हवाएं होती है वो विषुवत रेखा को पार करने लगती हैं। और जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती हैं तो ये सक्रिय हो जाती हैं, ये इस तरफ ऐसे ऐसे जा करके बढ़ने लगती हैं। तो एक धारा आपकी अरब सागर की ओर बढ़ती है और दूसरी धारा आपकी कैसे बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। तो जैसे जैसे अरब सागर की ओर बढ़ती है तो यहाँ से जो इंटर करते हैं मुंबई, महाराष्ट्र ऐसे इलाकों में करते हुए, और ये इस तरीके से ऊपर जा कर के ऐसे निकल जाती है। और ये जो एरिया जो इधर का जो एरिया होता है, जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, जो मानसून आता है, यहाँ से जो हवाएं इंटर करती हैं वो आपकी इधर जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार इन राज्यों में वर्षा करती। और ये जैसे धीरे धीरे जा करके, और ये जैसे यहाँ पे आपका पड़ता है हिमालय पर्वत। ठीक है ना, क्या पड़ता है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत से ये जो ऊपर पहाड़ है ना, ये से उससे जा करके टक्कर मारती हैं। जैसे टक्कर मारती हैं तो इसके पहले ही वर्षा कर देती है। उत्तराखंड, दिल्ली, इस तरीके से थोड़ा सा यूपी का जो पार्ट है और थोड़ा सा यहाँ से, इस तरीके से ये हवाएं वर्षा करती हैं। ठीक है, तो ये हवाएं देखो क्या होता है ना कि हवाओं जो वर्षा का जो नियम होता है वो वर्षा किस तरीके से करती है। जैसे सपोज करो ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका पहाड़ है। तो यहाँ से अगर ये हवा चली तो ये पहाड़ों से टक्कर कराती है। टक्कर जैसे टक्कर होता है तैसे ही इस एरिया में वर्षा होती है और इस एरिया में वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो वर्षा कराने में पहाड़ों पर्वतों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। समझ में आया? मेट्रोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल 36 जोन हैं। ठीक है, इन 36 जोन में हमारे 127 कृषि जलवायु जोन है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो हवाएं होती हैं ये परफेक्टली नहीं चलती। जैसे आपने देखा होगा कि मानसून नहीं होता है फिर भी बारिश हो जाती है। तो जो पहले जो मानसून हो जाता है उसको हम प्री मानसून कहते हैं। ठीक है ना, तो 36 जो हमारे जोन है और 127 कृषि सब जलवायु सब जोन है, उसमें से जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है इसीलिए पूरा अनुमान नहीं लगा पाता है कि ये 100% बारिश होगी कि नहीं होगी। चूँकि इसमें से पहाड़, पर्वत, हिमालय, इनमें से काफ़ी इनका रोल होता है, इसलिए ये प्रॉपर अनुमान नहीं, अपने सुपर कंप्यूटर से प्रॉपर अनुमान नहीं लगा पाते कि बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं बादल फटना किसे कहते हैं। ठीक है, छोटे से इलाके में ज़्यादा बारिश हो जाए या कम इलाके में ज़्यादा बारिश हो जाए उसको हम बादल फटना कहते हैं। जैसे 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में एक घंटे में या उससे कम, ठीक है, 100 mm बारिश हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम बादल फटना कहेंगे। या फिर अब देखिए तो 100 mm, सबसे पहले 1 mm का मतलब समझते हैं।
1 mm क्या होता है? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ठीक है। इस एरिया में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर, इस एरिया में अगर 1 mm, ठीक है, यानी 1 लीटर अगर पानी गिर जाए तो ये क्या होता है? ये नॉर्मल होता है, इसको हम बादल फटना नहीं कहते हैं। अब इसी को थोड़ा ज़्यादा कर दो, यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इस एरिया में जैसे इसको अभी हमने बताया आपको 1 किलोमीटर लंबा हो और 1 किलोमीटर चौड़ा हो, इसमें 10 करोड़ लीटर अगर पानी गिर जाए, 10 करोड़ लीटर 1 घंटे में या उससे कम समय में, उसको कहते हैं बादल फटना। बात समझ में आई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। जैसे बहुत बड़ा विशाल एरिया है, उसमें एकदम अगर पानी गिर जाए, मतलब 10 करोड़ लीटर इतने से एरिया में अगर पानी गिर जाए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो क्या हो जाएगा? बादल फटना। उसको बादल फट। देखिए 1970 से लेकर के 2016 तक, ठीक है, लगभग 1970 से लेकर 2016 तक जो इन 46 सालों में, 46 ईयर्स में जो भी घटनाएं हुई हैं वो लगभग बादल फटना में हुई थी। इन 46 साल में लगभग जो घटनाएं हुई हैं, आपकी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है, आपके लद्दाख में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, इसमें जितनी भी घटनाएं हुई बादल फटना की, इसके पीछे चीन का कारण बताया जाता है। क्या कारण बताया जाता है? चीन का कारण बताया जाता है। क्यों? देखिए बादल फटना में एक, अब इसके पीछे एक लॉजिक आ जाता है, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, इसको हम कहते हैं कृत्रिम वर्षा। देखिए क्या होती है कृत्रिम वर्षा? क्या होती है कृत्रिम वर्षा? इसको समझते हैं। हमारा ये मानना है कि जो चीन है वो ऐसी टेक्निक विकसित कर चुका है जो कृत्रिम वर्षा कराने में बहुत मतलब कृत्रिम वर्षा कराने लग गया है। यानी वो कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन। जब बारिश नहीं होती है तो सरकारें क्या करती हैं? कृत्रिम वर्षा कराती हैं। तो बादल फटने में कहीं ना कहीं ऐसा हम मानते हैं कि इसका हाथ हो सकता है। कैसे हो सकता है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि कृत्रिम वर्षा होती कैसे। देखो आर्टिफिशियल रेन, इसको हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग, ठीक है, क्लाउड सीडिंग। देखो क्या होता है कि बड़े बड़े प्लेनों से, विमानों से, रॉकेट से, तोप से, इसमें से ऊपर वायुमंडल पे जा करके सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और ठोस CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो मिक्सचर होता है वो प्लेन के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू आसमान में गिराया जाता है। ठीक है, जैसे इसका मिक्सचर गिराते हैं तो ये क्या करता है, ये जो बादलों में जो नमी होती है उनको सोख लेता है। ठीक है, और ये ठंडा हो करके ये पार्टिकल के रूप में वर्षा कर देता है। इसमें वर्षा कराने में कम से कम 30 मिनट का समय लगता है। 2008 में चीन ने क्या किया था, ठीक है, चीन के शहर बीजिंग में उसने जो ओलंपिक हुए थे, ठीक है, उसको विदाउट रेन के वो कराने में सफल रहा था। यानी उसने क्या किया था कि पहले ही, मतलब जैसे क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि हम मानसून से पहले ही वर्षा करा लेते हैं या उसको बाद में वर्षा करा सकते हैं। यानी आसमान पूरा साफ़ हो गया था तब जो बीजिंग 2008 में जो बीजिंग में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें से उसने पहले ही बारिश करा दिया था कृत्रिम वर्षा के थ्रू, क्लाउड सीडिंग के थ्रू। और वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि 2000 चीन ने ऐसे ही काम कर चुका है। अब हम ये देखते हैं कि किन राज्यों ने, किन देशों ने, किन सरकारों ने क्लाउड सीडिंग कहाँ कहाँ कराई। तो सबसे पहले जो क्लाउड सीडिंग हुआ था वो 1946 में अमेरिका ने, ठीक है, विसेंट जे शेफर नाम के वैज्ञानिक ने कराई थी। ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद ये भारत में कराई गई थी 1951 में, जो टाटा की कंपनी है, ठीक है, टाटा की कंपनी है, ये भारत में कराई थी। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में कराई थी। ये जो एरिया होता है ना, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में कराई थी। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे बारिश हुई, जैसे आपका ये 2003 में आपका कर्नाटक सरकार ने कराई थी। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हुए कराई थी। 2004 में आपकी महाराष्ट्र सरकार ने कराई थी। ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ कि क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हुए। ठीक है, और इसके बाद में आपका इसके बाद जब अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और वियतनाम, ठीक है, अमेरिका जब वियतनाम का जब युद्ध चल रहा था
तो 1967 से लेके 1972 के आसपास उसने क्या किया था कि इसी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हुए और ये ठीक है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड और ये CO2 का यूज करते हुए उसने अमेरिका के हो चिन मिन शहर में, कहाँ पे, हो चिन मिन शहर में क्या किया था, क्लाउड सीडिंग करा दिया था। तो वहाँ पर बहुत सारी तबाही, बहुत सारा बाढ़ आ गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, बादल फटना, क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, मानसून कैसे आता है। तो आई थिंक ये सब आप चीज़ें समझे होंगे। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।